अस्सलाम वालेकुम, मुझे रिजवान शाह कहते हैं और आप लोग मुझे फ्यूचर प्लान्स पे सुन रहे हैं, देख रहे हैं। लाइफ बहुत बिजी है, बहुत हेक्टिक है, बहुत टफ है और ज़िंदगी में बेशुमार काम है, बेशुमार झमेले हैं। आपकी लाइफ यकीनी तौर पे मेरी लाइफ से बहुत ज़्यादा बिजी होगी, बहुत मसरूफ़ होगी और आप अपने कामों को ख़त्म करने के चक्कर में होंगे। लेकिन क्या आपने देखा कि आपके काम ख़त्म नहीं हो रहे हैं, आपके काम बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते ही चले जा रहे हैं और एट द एंड अक्सर जो लोग दुनिया से जा रहे होते हैं, जब उनका सफ़र इख्तिताम पजीर हो रहा है, तब भी आप नोट कर लें कि उन लोगों के पास एक लंबी लिस्ट होती है कामों की जो वो परफॉर्म करना चाहते हैं, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर सके और दुनिया से ही चले गए। ऐसा हर दूसरे तीसरे इंसान के साथ हो रहा है। बहुत कम आपको वो लोग देखने को मिलते होंगे जो दुनिया से जाते हुए बहुत शांत होंगे, बहुत अमन सुकून के साथ जा रहे होंगे और खुश होंगे कि उन्होंने अपनी लाइफ को बहुत अच्छा गुजारा। ऐसा क्यों होता है? याद रखिएगा, आज का दौर बहुत ही डिस्ट्रैक्टिव दौर है। आप एक जगह तो फोकस ही नहीं कर सकते। एक वक्त में आपके पास दसियों काम पड़े होते हैं कि यार मैंने ये करना है, मैंने ये करना है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है और आपका माइंड एक जगह अटेंशन दे ही नहीं पाता। जब आपका माइंड एक जगह अटेंशन दे ही नहीं पाता तो इस बात की गारंटी है कि आप जो भी काम करेंगे वो फुल फोकस के साथ नहीं करेंगे, फुल अटेंशन के साथ नहीं करेंगे और जो काम आप फुल फोकस, फुल अटेंशन के साथ नहीं करते, वो काम कैसे आपको 100% रिजल्ट दे सकते हैं? जो काम आपको 100% रिजल्ट नहीं देता वो कैसे आपको सेटिस्फैक्शन दे सकता है? और जो चीज़ आपको सेटिस्फैक्शन नहीं देती वो आपके अंदर वो फीलिंग कैसे ला सकती है जिससे आपको लगे कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने काम बहुत अच्छे परफॉर्म किए? ऐसा नहीं हो सकता। तो करना क्या है, ये सबसे बुनियादी चीज़ है ताकि आपको आइडिया हो कि कैसे आप अपनी लाइफ की चीज़ों को बेहतरीन तरीके से लेके चल सकते हैं, उनको हैंडल कर सकते हैं और जब दुनिया का सफ़र आपका इख्तिताम पे पहुंचता है तो आप अंदर से खुश हों। तो याद रखिएगा, पहली चीज़, सबसे बुनियादी चीज़, आपको अपनी तरजीहात को सेट करना है, अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करना है। आपको पता होना चाहिए कि यार मेरी लाइफ के कौन से टास्क हैं जो मेरे लिए बेहद ज़रूरी हैं। अगर मैं वो नहीं करूँगा तो फिर मेरी लाइफ का कोई ख़ास मकसद नहीं होगा। हम में से अक्सर लोग लाइफ में उन कामों में बिजी हैं जो उनकी अपनी लाइफ के साथ इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखते। इसीलिए जब वो काम हो भी जाते हैं, वो उनकी टारगेट अचीव कर भी लेते हैं, तब भी वो अंदर से खुश नहीं होते, सेटिस्फैक्शन नहीं होती और वो परेशान रहते हैं कि ज़िंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पा रहे। अरे बड़ा तभी कर पाएंगे जब ज़िंदगी की बेस मजबूत होगी। बेस के लिए आपको तरजीहात सेट करनी पड़ेंगी। तरजीहात में आपको पहले पता होना चाहिए कि आपकी लाइफ की तरजीहात क्या हैं और कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हर इंसान की लाइफ के लिए बेहद ज़रूरी हैं और अगर आप उनमें अपने आप को अलाइन कर लें, उनमें अपने आप को सेट कर लें तो यकीन करें आप ज़िंदगी में जो काम भी करेंगे वो बोनस होगा। जब बोनस में चीज़ें चल रही हो तो फिर तो आप खुशी होते हैं, लेकिन जब बोनस क्या आपकी बेसिक चीज़ें पूरी ना हो रही हो फिर आप कहाँ खुश होते हैं? तो तरजीहात में सबसे पहली चीज़, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ और आई होप आप भी मुसलमान होंगे। आप अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी मज़हब से ज़रूर वाबस्ता होंगे। अगर आप मुसलमान हैं, रब का शुक्र अदा कीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह। तो याद रखिएगा, बीइंग मुस्लिम हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है? कुरान, नमाज। कुरान, नमाज। याद रखिएगा, अगर आप मुसलमान हैं और आपकी लाइफ में कुरान और नमाज नहीं है तो याद रखिएगा आप कभी खुश होकर नहीं मर सकते। आपको हमेशा ये गम, ये रंज लगा ही रहेगा कि आप मुसलमान थे, आप मुसलमान हैं, आपने नमाज नहीं पढ़ी, आपने नमाज को नहीं समझा, आपने कुरान को नहीं समझा। तो अपनी लाइफ में आज से अगर आप मुसलमान हैं तो इस टारगेट को सेट कर लें कि आपने नमाज के ऊपर फोकस करना है, नमाज पढ़नी है और कुरान को समझना है, चाहे थोड़ा ही सही, चाहे एक कतरा ही क्यों ना हो, चाहे एक तिनका ही क्यों ना हो, लेकिन आपने इस कोशिश में लगे रहना है कि मैंने अपनी लाइफ का हर दिन, हर हफ्ता कम से कम कुरान और नमाज के साथ जोड़ के रखना है ताकि जब आप एट द एंड जाके अपनी लाइफ को देखेंगे तो आपको ये फीलिंग इतनी ज़बरदस्त आएगी। आपने अक्सर देखा जब लोग ज़्यादा उम्र को पहुंच जाते हैं, उनके हाथ में तस्बीह आ जाती है, वो नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? पहले क्यों नहीं करते? पहले वो इतने ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिव होते हैं, इतनी ज़्यादा उनकी फोकस इधर उधर होती है कि उनको उस चीज़ की अहमियत ही नहीं पता होती कि यार नमाज कुरान कितना ज़रूरी है मेरे लिए। और अगर आप आज से अपनी लाइफ में नमाज कुरान को शामिल कर लेंगे और साथ साथ समझना शुरू कर देंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि अपना सारा कुछ इस पर फोकस कर दें, 24 आवर्स इस पर लगा दें। अरे नहीं यार, दिन में आप थोड़ा सा टाइम, 10-15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, मैं इससे ज़्यादा नहीं, एक दिन में अगर आप इतना टाइम भी निकाल लें तो आपका ये बहुत बड़ा मकसद अचीव हो जाएगा और जो एट द एंड ऑफ द लाइफ भी आपको एक बहुत रिलैक्सेशन फील कराता रहेगा कि यार मैंने अच्छा काम किया, मैंने अच्छा काम किया, मैंने अच्छा काम किया। क्योंकि आप अपने बुजुर्गों को देख लें, वो नमाज की तरफ आते हैं, वो कुरान की तरफ आते हैं। दूसरी चीज़ जिसको हम बिल्कुल छोड़ देते हैं, जिसकी तरफ हम फोकस ही नहीं करते, वो चीज़ है आपकी फैमिली।
अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया होगा, आप बहुत बड़ा करने जा रहे होंगे, आपके पास बहुत बम्बार्ड किस्म के आइडियाज होंगे, आपके पास बहुत बम्बार्ड किस्म का बिजनेस होगा। लेकिन अगर आपके पास फैमिली नहीं है, आपके बीवी बच्चे नहीं है, आपके माँ बाप नहीं है, आपके बहन भाई आपके साथ नहीं है, तो आपकी लाइफ झंड है। आप जितना मर्जी अचीव कर लें, आपने कुछ अचीव नहीं किया, क्योंकि आपको अंदर से वो फीलिंग आ ही नहीं सकती। उस बंदे को जिसके बीवी बच्चे, जिसके माँ बाप, जिसके बहन भाई उसके साथ नहीं है, उसको अंदर से कभी खुशी की फीलिंग आ ही नहीं सकती। जब भी वो शांत होकर अपने अपने बारे में रियलाइज करेगा, उसकी टेंशन सी होगी, उसको एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी फील होगा कि यार काश मेरे बहन भाई होते, काश मेरे माँ बाप होते, काश मेरे बीवी बच्चे होते। तो इसलिए अपनी लाइफ का दूसरा रूल सेट कर लीजिए कि फैमिली को कभी नहीं छोड़ना। जी हाँ, फैमिली को कभी नहीं छोड़ना, चाहे कुछ हो जाए। क्योंकि जब एंड ऑफ द लाइफ पे आप अपनी चीजों को काउंट करेंगे तो आपकी फैमिली, आपके बहन भाई, आपके बीवी बच्चे, आपके माँ बाप आपके लिए बहुत प्राइम चीज लेके आएंगे। अगर वो आपने अच्छा परफॉर्म किया तो आपको एक और सुकून मिलेगा, एक और राहत मिलेगी, एक और आपको रिलैक्सेशन मिलेगी। आपने अक्सर देखा होगा जब आपके वालिदैन बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनको अपने पुराने रिश्तेदार याद आते हैं, उनको अपने पुराने दोस्त अहबाब याद आते हैं, क्योंकि वो उनके साथ जुड़ना चाहते हैं। लाइफ में बिजी थे इसलिए उनको टाइम नहीं दे सके, लेकिन अगर वो उनको टाइम देते रहते तो आज वो इस फीलिंग में ना होते, यार मुझे वो फलां बंदा याद आ रहा है, मुझे फलां बंदा है। तो अभी से क्यों नहीं, अभी से अपनी लाइफ में थोड़ा टाइम अपनी फैमिली के लिए फिक्स कर लें और उस टाइम को कभी कंप्रोमाइज मत करें। जी हाँ, उस टाइम को कभी कंप्रोमाइज मत करें। ये दूसरी फीलिंग होगी जो आपको अंदर से एक सेटिस्फेक्शन देगी। और तीसरी फीलिंग, अल्लाह ने आपको एक्सपर्टीज दी है। आपको पता चल जाता है जब आप 30-40 के होते हैं तो आपको पता चल जाता है कि किस चीज़ के अंदर अल्लाह ने आपको सलाहियतें दी हुई हैं, किस चीज़ के अंदर आप एक्सपर्ट हैं। और अगर आप अपनी एक्सपर्टीज़ को छोड़ के, अपनी सलाहियतों को छोड़ के उन चीज़ों की तरफ फोकस करना शुरू कर देते हैं जिसके आप एक्सपर्ट नहीं है, जो सिर्फ आप शौकिया तौर पे कर रहे हैं, तो याद रखिएगा आप अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं। आप वो एक्सपर्टीज जब तक नहीं लाएंगे आप जिंदगी आसान नहीं बना पाएंगे। अल्लाह ने जिस चीज़ के अंदर आपको एक्सपर्टीज दी है, अपने आप को रियलाइज़ करें, अपने सोर्सेज को रियलाइज़ करें और फिर उन चीज़ों का इस्तेमाल करें। वही चीज़ें आपके लिए बेस्ट हैं, वही चीज़ें आपके लिए बेस्ट हैं। और ये काम आप करेंगे तो आपको अंदर से रियलाइजेशन कभी नहीं आएगी कि यार मैं फलां काम में बहुत एक्सपर्ट था, मैंने वो काम क्यों नहीं किया, अभी से क्यों नहीं करते। जब आपको पता चल गया है तो फिर कश्तियां जला दें, फिर उस काम के लिए अपने आप को फोकस कर लें, उस पर एफर्ट करें, थोड़ा थोड़ा करते रहें, बरकत खुद पड़ जाएगी। ये तीन, जी हाँ, ये तीन चीजें आपको बता रहा हूं। अगर ये तीन चीजें आप अपनी लाइफ में सेट कर ले, इसके बाद बाकी चीजों को देखिएगा। इसके बाद आप जो करना चाहें करें, जितनी मर्जी अर्न करना चाहें अर्न करने, जितनी मर्जी आप नए टास्क करना चाहें, जितनी मर्जी आप बिजनेस करना चाहें करते रहें। लेकिन अगर आपकी लाइफ में ये तीन चीजें नहीं होंगी, जिसमें सबसे पहले आपका दीन है, नमाज कुरान है, दूसरे नंबर पे आपकी फैमिली है, तीसरे नंबर की आपकी वो सलाहियतें हैं जो कुदरत ने आपको देके भेजी, इन तीन चीजों को आपने अपने साथ अलाइन नहीं किया तो आपकी लाइफ सफर करेगी। इसलिए कोशिश कीजिए, हिम्मत कीजिए, इन तीन चीज़ों को कभी मत छोड़िए, चाहे कुछ हो जाए। कभी डिस्ट्रैक्ट मत होइए अपनी फैमिली के बारे में, अपनी प्रोफेशन के बारे में, अपने दीन के बारे में। आपकी लाइफ बेहतरीन हो जाएगी। आई होप आपको मेरा ये पैगाम अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसको दूसरे दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। रिजवान शाह को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।